हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो है क्वेश्चन पेपर देखिए, ये है जीएमसी गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। और ये जो एमसीक्यूज और क्वेश्चन पेपर्स जो हैं अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं, ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मा कॉम्पिटिटिव आपका कोई भी एग्जाम है, जीपेट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज और क्वेश्चन पेपर सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ओके। तो देखिए, ये है गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है, जिसमें से जो 50 क्वेश्चंस है वो फार्मेसी के हैं। तो 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। ओके। और अभी जो आपका गुजरात में जो जूनियर फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोगों के बोर्ड से कमेंट आ रहे थे, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ओके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 10 तक है वो वैसे जनरल क्वेश्चन। अभी 11 से देखिए, ठीक है, 11 से 60 तक क्वेश्चन है जो इसमें फार्मेसी के क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है ABC टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मटेरियल्स कैटेगराइज्ड एज ए आइटम आर यूजुअली नॉट मोर देन डैश ऑफ टोटल आइटम बट कंज्यूम अबाउट डैश ऑफ टोटल बजट। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है इन्वेंट्री कंट्रोल की जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ठीक है, जिसमें आप ABC एनालिसिस पढ़ते हैं, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है, परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ABC जो इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होते हैं, उसमें से एक ABC एनालिसिस जो होती है ना, ABC। ओके। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये भी आता है इसकी फुल फॉर्म ABC। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। तो इसमें आइटम्स को ABC ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके। तो देखिए, ए आइटम्स आर यूजुअली नॉट मोर देन डैश ऑफ टोटल आइटम्स बट कंज्यूम अबाउट डैश। देखिए, जो ऑप्शन देख ले 10%, 70%, 70%, 10%, इस टाइप से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो ए आइटम्स होते हैं ना इसे ABC एनालिसिस में, तो ये जो होता है टोटल इन्वेंट्री का 10% होते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर 10% बट कंज्यूम अबाउट, तो ये जो होते हैं जो 70% टोटल इन्वेंट्री का कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो ए आइटम के लिए अपन कर देंगे 10%, 70%। जो अपना ऑप्शन ए है ना, ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ए आइटम्स होते हैं ये टोटल इन्वेंट्री का 10% होते हैं। और जो, ठीक है, ये जो वो करते हैं ना कि कंज्यूम करते टोटल बजट का 70% ही कंज्यूम करते हैं। तो और ठीक है, ऐसे ABC 3 टाइप के आइटम होते हैं। तो B के लिए आपको 20-20 याद करना होता है। ठीक है, टोटल जो है 20% होते हैं, 20% ये बजट कंज्यूम करते हैं। और C के लिए आपको अपोजिट करना है। जैसे A में 10% टोटल इन्वेंट्री का था और 70% कंज्यूम कर रहे थे बजट, तो जो C है ना वो अपोजिट हो जाएगा। 70% टोटल इन्वेंट्री कवर करते हैं और 10% बजट कंज्यूम करते हैं। तो ABC जो देखिए, इसके ऊपर काफ़ी बार ना, ये ABC एनालिसिस के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ए आइटम, B आइटम, C आइटम के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A 10%, 70%। ठीक है, इसमें जो टिक किए हुए ना इनके ऊपर ध्यान मत देना, जो मैं आंसर आपको बताऊंगी उनको देखना आपको। ओके। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। देखिए, क्वेश्चन है एनुअल यूजेज ऑफ मटेरियल इज 1200 यूनिट्स, इट कॉस्ट ₹10 टू हैंडल एन ऑर्डर फॉर दिस मटेरियल, द प्राइस इज ₹1 per unit regardless of the quantity purchased and carrying cost of inventory is 24% per year. Find out EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जो भी, ये भी क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल का ही एक मेथड होता है। ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक होती है ये। तो इसमें EOQ के ऊपर क्वेश्चन आ गया बाय यूजिंग एल्जेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो इसमें जो है आपकी जो बुक है ना, जो अगर आपके पास DSBM की बुक है RM मेहता की, तो उसमें ना एग्जाम्पल में ना यही क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके देख लीजिए ऑप्शन 316 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 136 यूनिट या 32 यूनिट्स। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 316 यूनिट्स। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके ये हो जाएगा, अंडर रूट में होता है 2AB डिवाइडेड बाय CS। ठीक है,
तो ए होता है एनुअल कंजप्शन होता है, बी होती है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, और सी जो होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल होता है, एस क्या होता है स्टोरेज एंड अदर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे तो इसका 316 जो है यूनिट्स, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड लेजिटिमेट स्क्रैप आइटम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप आइटम, ऑब्सोलीट आइटम्स, डोरमेंट मटेरियल्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका ए फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज केमिकल ए एज रॉ मटेरियल एट ₹100 किलोग्राम, इनपुट आउटपुट रेशियो है कितना 125%, एज दिस रॉ मटेरियल इज नॉन अवेलेबल for other substituent raw material are considered, based on information given below recommend which material is to be used based on economic background। ठीक है, तो ये जो इनपुट आउटपुट रेशियो ना इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक मैंने आपको बताई। देखिए एबीसी एनालिसिस पे आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे आ गया, अभी ये जो है इनपुट आउटपुट रेशियो उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो A1 मटेरियल है उसके लिए रेट पर किलोग्राम जो रुपीज़ में 150 दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट रेशियो इसका 110 है। ठीक है, इस टाइप से तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा A1। ठीक है, ये भी आपकी बुक में एज इट इज एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, होलसेल ड्रग स्टोर कैन बी रन विद अ मिनिमम स्पेस ऑफ, ऑप्शन देखिए 90 स्क्वायर फीट, 108 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट या 110 स्क्वायर फीट। तो ये ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा 108 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट ऑन फॉर्म डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 is required to apply for license to open a retail drug store। देखिए 17, 19, 21 है, 21 बी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 19। ओके, कौन सा फॉर्म है 19 नंबर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेल ऑर्डर बिजनेस इज, ऑप्शन देखिए होलसेल ट्रेड, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, रिटेल ट्रेड या रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। तो मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। नेक्स्ट है द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट एंटर्ड इन अकाउंट बुक्स, द कंसेप्ट अप्लाइड इन दिस केस इज। देखिए ऑप्शन है रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल्स, कैश बुक, सेल्स बुक या लेजर। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपका कौन सा नहीं आता, तो ये लेजर होती है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड एज एन एविडेंस इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इनटू परचेज रिटर्न जनरल इज नोन एज, ऑप्शंस है डेबिट नोट, बिल, क्रेडिट नोट या इनवॉइस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डेबिट नोट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन डैश इज यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन है लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये आंसर ए हो जाएगा लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नोन एज। देखिए बैंकिंग, बजटिंग, अकाउंटिंग या कैपिटलाइजिंग। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन सी अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एडवांटेज ऑफ ओपनिंग ए ड्रग स्टोर इन ए रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ऑप्शन देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, चीपर एंड सफिशिएंट हैंड या लेस लोकल टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए, ए में दिए हुए फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चीपर एंड सफिशिएंट हैंड और क्या हो जाएगा लेस लोकल टैक्स। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड, देखिए टू असरटेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से हैं। देखिए 1 है या फिर 3 है, 1 and 3 या 1, 2 and 3। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 and 3। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, conversion of an anhydrous compound to a hydrate within the dosage form में ऑप्शंस देखिए क्या है, reduce the dissolution rate and extent of drug absorption, increase the dissolution rate and extent of drug absorption, not affect the dissolution rate and extent of drug absorption, या increase the dissolution rate and reduce extent of drug absorption। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, reduce the dissolution rate and extent of drug absorption। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टू बी इन कंप्लायंस विद यूएसपी स्टैंडर्ड द टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट एंड ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द डैश मैश सीव इन द टाइम स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर। तो एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर कौन सा है, देखिए पॉलीविनाइल अल्कोहल, मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, थैलेट या HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ एंटेरिक पॉलीमर्स है, उनके पीछे थैलेट मिलेगा आपको थैलेट देखते ही समझ जाना है ये एंटेरिक पॉलीमर दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड यूज्ड एज प्रेजर्वेटिव इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजलकोनियम क्लोराइड, थायोमर्सल या क्लोरोक्रिसोल। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा बेंजलकोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विदाउट एनी पोलर ग्रुप हैज एन HLB वैल्यू ऑफ। ओके, देखिए कितनी है इसकी HLB वैल्यू, 0, 3, 5.5 या 20। देखिए ये जो कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 20। नेक्स्ट है, ए सस्पेंशन इज सेट टू एज इन फ्लोकुलेशन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेडिमेंटेशन वॉल्यूम F इज। ऑप्शन देखिए 1.50 या 0.1। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, all of the following equation, which of the following equation is used to explain the rate of dissolution। देखिए अरेनियस इक्वेशन, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन, हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन या माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो डिसोल्यूशन रेट के लिए बिल्कुल इजी है, काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज हुमेक्टेंट इन क्रीम, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, ग्लिसरीन या एलम। तो हुमेक्टेंट का एग्जांपल भी आप ग्लिसरीन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिट 4 रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स या कंसंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा टाइम इनवर्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LAL टेस्ट। तो LAL टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए ऑप्शंस में लिमुलस एस्ट्रोसाइट लाइसेट टेस्ट, लिटमस एस्ट्रोसाइट लाइसेट, लिमुलस अमीबिसाइट लाइसेट या लिटमस अमीबिसाइट। तो ये होता है लिमुलस अमीबिसाइट लाइसेट। तो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंक ऑक्साइड सर्जिकल एडहेसिव टेप इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए परमिएबल सर्जिकल एडहेसिव टेप, सेमी परमिएबल सर्जिकल एडहेसिव टेप, इम्परमिएबल सर्जिकल एडहेसिव टेप या ओक्लूसिव सर्जिकल एडहेसिव टेप। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जो जिंक ऑक्साइड सर्जिकल एडहेसिव टेप किसका एग्जाम्पल है, परमिएबल सर्जिकल एडहेसिव टेप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूजेस मे लीड टू साइड इफेक्ट कॉल्ड क्रिस्टल यूरिया। तो कौन सी ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट में आप क्रिस्टल यूरिया पढ़ते हैं, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, क्लोरमफेनिकोल या अमीनोग्लाइकोसाइड। तो क्रिस्टल यूरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट आपका सल्फोनामाइड से, ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट में आप पढ़ते हैं स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है, कर्निक टेरस होता है, क्रिस्टल यूरिया, ये अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं कि स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम वाला भी पूछा हुआ है एग्जाम में, क्रिस्टल यूरिया वाला भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। ओके, तो ये ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा सल्फोनामाइड्स। ओके, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब आती हैं।
नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट स्टेट सेंटेंस फॉर इंसुलिन। देखिए ऑप्शन इट इज नॉर्मली एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट, इट इज रिलीज्ड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, रेगुलर इंसुलिन हैज लॉन्ग टी हाफ, या लिस्प्रो इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन। देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट। ओके, और देखिए ये जो अल्फा सेल से सिक्रेट नहीं होता, देखिए पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती है ना, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, और रेगुलर इंसुलिन का लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं होता, और लिस्प्रो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन नहीं होती। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आप पढ़ते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में आती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आती है लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन। ओके, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इनिबिटर कौन सा है? देखिए स्पाइरोलैक्टोन है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है, अमाइलोराइड है, या एसिटाजोलामाइड है। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर कौन सा है? देखिए स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक्स में आता है। ओके, तो आपका इसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर का एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है? ये दिया हुआ ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड किस में आता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में आता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। देखिए इप्राट्रोपियम, रोफ्लूमिलास्ट, टर्बिटलिन या साल्मेटिरोल। देखिए इसमें बीटा 2 एगोनिस्ट के दो एग्जांपल दिए हुए, टर्बिटलिन एंड साल्मेटिरोल, लेकिन आपसे शॉर्ट एक्टिंग पूछा है तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टर्ब्यूटालिन। ठीक है, टर्ब्यूटालिन जो है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, अस्थमा के लिए यूज करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर होता है ये। ओके, और इसमें इप्राट्रोपियम है। देखिए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं। ये एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सा एंटीकोलिनर्जिक्स है जो अस्थमा के लिए यूज करते हैं, तो आप कहेंगे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन व्हेन गिवन इन थेरेप्यूटिक डोज? एड्रेनालिन, मैग्नीशियम सल्फेट, एट्रोपिन या डिजोक्सिन। देखिए कौन सा है इसमें से जो क्या करेगा? हार्ट रेट को तो कम करेगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। तो ये आपकी कार्डियोग्लाइकोसाइड की बात हो रही है, इसमें आपका डिजोक्सिन आता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, डिजोक्सिन। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई PPAR अल्फा एगोनिस्ट। देखिए लोसार्टन, लोवास्टैटिन, फिनोप्रोफन या फिनोफाइब्रेट। तो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो PPAR अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। तो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है फिनोफिब्रेट। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इन रैनिन। तो रैनिन जो होता है कहाँ से रिलीज होता है? देखो ऑप्शन से सेल्स ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, सेल्स ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी अपरेटस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ इन्फेंट्स, या क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुंस। देखिए जो रैनिन होता है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्स ऑफ जेजी सेल्स, जो किडनी में जेजी सेल्स होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक्स। ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी हो जाएगा मेडिकल जो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, MTP एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग? शेड्यूल ओ, शेड्यूल आर, शेड्यूल पी या शेड्यूल वी? तो लाइफ पीरियड के लिए आप कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना यहाँ से PDF थोड़ा ब्लड है तो इसमें देखिए है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद डिफरेंट रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फार्मेसी? देखिए शेड्यूल एन, शेड्यूल जे, शेड्यूल एच या शेड्यूल एम? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेड्यूल एन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो किससे डील करता है? डिफरेंट रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फार्मेसी। तो इसके लिए शेड्यूल एन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय मोइस्ट हीट इज डिस्क्राइब्ड बाय डैश ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जो इसमें मोइस्ट हीट का पूछा हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय मोइस्ट हीट, तो इसके लिए देखो कौन सा ऑर्डर है? ये 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है इसमें,
क्वेश्चन है ट्रैवलर्स डायरिया इज कॉमनली कोज्ड बाय, तो ट्रैवलर डायरिया है ये कौन कोज करेगा? देखिए यर्सीनिया पेस्टिस, बोर्डेटेला पार्चुसिस, ट्रिपोनेमा पलीडियम या ई कोलाई, जो एस्चेरिका कोलाई होता है जो ग्राम नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ई कोलाई आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ट्रैवलर डायरिया कौन कोज करता है? ई कोलाई, एस्चेरिका कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following iodine isotope is used to study the functioning of the thyroid gland? iodine 135, iodine 133, iodine 123 या iodine 127? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, iodine 123। क्या हो जाएगा? iodine 123। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई नेम ऑफ करेक्ट इंडिकेटर यूज इन मोर्स मेथड। तो जो मोर्स मेथड होता है उसका इंडिकेटर आपसे पूछा है। ऑप्शंस में दिया है पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, क्लोरफिनोल रेड या ब्रोमोफिनोल ब्लू। तो जो मोर्स मेथड में इंडिकेटर कौन सा यूज होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटाशियम क्रोमेट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, डैश इज एंटी फ्लेटुलेंट एजेंट। कौन सा एंटी फ्लेटुलेंट है? देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया ऑप्शंस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साइमेथिकोन या इसबगोल। तो साइमेथिकोन ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंटी फ्लेटुलेंट होता है कौन सा? साइमेथिकोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज यूज टू स्टडी प्रोटीन लॉस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ऑप्शंस में दिया हुआ है क्रोमिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या सोडियम आयोडाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमिक क्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन पायरिडीन रिंग सिस्टम। ओके, तो पूछा इसमें पायरिडीन रिंग कौन सी जो है ड्रग में? देखिए रिफाम्पिसिन है ऑप्शन में, पायराजिनामाइड दिया हुआ, आइसोनियाजिड एंड क्लोरामफेनिकोल। तो देखिए पायरिडीन रिंग जो होती है आपकी आइसोनियाजिड के अंदर प्रेजेंट होती है। आइसोनियाजिड जो है इसका छोटा सा तो स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए इसके अंदर ये पायरिडीन रिंग दी हुई होती है आइसोनियाजिड के अंदर। ठीक है, CONH NH2 यहाँ पे ये ग्रुप होता है, ये होता है आइसोनियाजिड। तो इसके अंदर कौन सी रिंग है? पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजिड के अंदर। और इसमें जो पायराजिनामाइड दिया हो ना, पायराजिनामाइड के अंदर पायराजीन रिंग होती है। ठीक है, पायराजीन रिंग कौन सी होती है? ये रिंग जो इसमें दो नाइट्रोजन एटम है बिल्कुल आमने सामने होते हैं, ये पायराजीन रिंग होती है। और ये आपका सिंपल सा पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर हो गया है ना। तो आइसोनियाजिड का हम क्या याद रखेंगे? पायरिडीन रिंग है। और पायराजिनामाइड का भी याद कर लेना, पायराजीन नाम से पता लग रहा है पायराजीन है। नेक्स्ट है 2,6-डाइमिथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन इज IUPAC नेम ऑफ मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन या कार्बेनिसिलिन। तो जो 2,6-डाइमिथॉक्सीफिनाइल है ना, तो ये कौन सी होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिसिलिन होती है, 2,6-डाइमिथॉक्सीफिनाइल पेनिसिलिन। आंसर क्या हो जाएगा? मैथिसिलिन। नेक्स्ट है एट विच पोजीशन सल्फोनामाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सल्फोनामाइड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए 3 नंबर की पोजीशन पे, 5 नंबर, 6 या 7 नंबर की पोजीशन पे। तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 7 नंबर की पोजीशन पे होता है सल्फोनामाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 7। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका 56। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज। देखिए ऑक्सकार्बामाजिपिन, फोस्फेनिटोइन, लोराजिपाम या इथोसक्सीमाइड। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से विजिबल नहीं होगा, PDF यहाँ से बिल्कुल ब्लड है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं। ठीक है, बाद में मैं इनको ना टाइप करके फिर अच्छे से इनको एक्सप्लेन करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें जो है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव पूछा ना आपसे, तो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव तो आपको फेनिटोइन होता है, फोस्फेनिटोइन। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, फोस्फेनिटोइन। नेक्स्ट है कीटोन यूरिया इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ। देखिए जॉन्डिस, किडनी स्टोन, डायबिटीज मेलिटस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। ये है कोल कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल, डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल या कैल्सीट्रायोल। तो फंक्शनली एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की कैल्सीट्रायोल होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन भी कैल्सीट्रायोल है ऑप्शन। ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्सीट्रायोल।
नेक्स्ट है गजेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, देखिए आर्सेनिक, लेड, क्लोराइड या आयरन। तो गजेट जो अपरेटस होता है ना, गजेट टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, तो ये किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन जो एचबी कंटेंट इन ब्लड ऑफ पीपल लिविंग इन ले इज रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश एज कंपेयर टू पीपल लिविंग इन लक्षद्वीप। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हायर लेस, हायर मोर, लोअर लेस, लोअर मोर। तो ये हायर एंड मोर हो जाएगा। ठीक है, हायर एंड मोर। नंबर ऑफ आरबीसी एंड एचबी जो कंटेंट होता है ब्लड ऑफ पीपल लिविंग इन ले इज रिस्पेक्टिवली हायर एंड मोर एज कंपेयर टू पीपल लिविंग इन लक्षद्वीप। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के जो फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं और फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वन लाइनर क्वेश्चन हम सारा अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो देखिए अगर आप किसी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।